मैं कुंती जी से निवेदन करूंगा, आप वैभव जी का स्वागत करें। मैं मनीषा जी से निवेदन करूंगा कि भूराराम जी सीवी साहब का स्वागत करें। मैं महापौर कुंती जी से निवेदन करूंगा कि आप संबोधित करें। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर एवं दक्षिण के इस संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस जोधपुर शहर की तीनों विधानसभाओं की इस संयुक्त बैठक में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय वैभव जी गहलोत, आदरणीय महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय सलीम खान साहब, नरेश जोशी जी, भूराराम जी सीरवी, आदरणीय मनीषा जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण, पार्षद प्रत्याशीगण, महिला शक्ति, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और NSUI के सदस्यगण, जिस उद्देश्य के साथ आज हम सब एकत्रित हुए हैं, आप सब भली भांति जानते हैं कि आने वाले समय के में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय महेंद्र जी गहलोत को लोकसभा का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है और वो आज हम सब के बीच में सुझाव लेकर आए हैं। जिस तरीके से हम जोधपुर शहर का नेतृत्व करते हैं और जोधपुर शहर का नेतृत्व आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब करते हैं, और जो भी हाईकमान और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित होगा, एक लाइन में हम यही कहेंगे कि जो भी उम्मीदवार यहाँ से घोषित होगा उनके लिए हमें जी जान से मेहनत करनी है। और जो समय आप देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है, चाहे हिंदुत्व को लेकर या राष्ट्र में जो सामाजिक तरीके से जो ये काम कर रहे हैं, जो केंद्र में बैठी सरकार पिछले दिनों जिस तरीके से वो कार्य कर रही है, और राजस्थान में भी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने जो 100 दिवस का काम उन्होंने कहा था कि 100 दिवस की योजना बनाएंगे, लेकिन 50 दिन होने को आए हैं, किसी तरीके की कोई योजना यहाँ लागू नहीं हुई है। और आपने हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का कार्यकाल देखा था, किस तरीके की उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे राजस्थान में दी, लेकिन कई कारणों से हम फिर से सरकार बना नहीं सके। लेकिन हम उसे हार भी नहीं कह सकते हैं। जो 70 सीटें आई राजस्थान में, वो बहुत ही अच्छी सीटें थी और बहुत जनता चाहती थी कि ये सरकार रिपीट हो, लेकिन कई कारण उसके रहे। फिर से जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और इसके बाद आपने ये भी देखा होगी करणपुर के जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे रहे, जनता ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, और केंद्र की सरकार को ये सबक भी मिला है कि किस तरीके से उन्होंने ये चुनाव लड़ा और करणपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी हमारा जीता। तो इसी तरीके का मुंह तोड़ जवाब हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देना है और हमारे प्रत्याशी को यहाँ से विजयी हासिल करानी है, ताकि केंद्र में जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 10 वर्षों से काम क्या कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार यहाँ से जीत के गए हैं, लेकिन कोई योजनाएं, कोई राजस्थान का भला उन्होंने नहीं किया है। और ये समय फिर से आ गया है कि हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। जिस तरीके से लोग हिंदुत्व के नाम से, सामाजिक ध्रुवीकरण के नाम से जो वोट लेके जाते हैं, लोगों को घर घर तक हमें ये बताना है कि इससे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता और एक राज्य का विकास नहीं हो सकता है। और किसी देश का और किसी शहर का अगर आप विकास चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है।
मैं पुनः यही आपसे उम्मीद करूंगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप सब एक एक व्यक्ति घर घर जाकर अशोक गहलोत साहब के संदेश को वहां तक पहुंचाए और जो भी उम्मीदवार यहाँ से हो उसको भारी मतों से विजय दिलाएं, तभी हम कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में कहलाएंगे और जो भी हमारे प्रभारी मंत्री जी का जो भी आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महापौर साहब। ब्लॉक अध्यक्ष हेम सिंह जी। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण द्वारा आयोजित इस विशेष बैठक में मंचासीन राजस्थान सरकार के पूर्व यशस्वी मंत्री श्रीमान महेंद्र जी, प्रभारी जोधपुर लोकसभा, साथ में विराजमान आदरणीय वैभव गहलोत जी, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस के दोनों अध्यक्षगण सलीम साहब, नरेश जी, महापौर साहिबा कुंती जी, बैठे हुए समस्त कांग्रेस के शेष दिग्गज, पूर्व विधायक मनीषा जी पंवार, पार्षद, पूर्व पार्षदगण, प्रत्याशीगण, NSY सेवा दल और युथ कांग्रेस के साथी और तमाम जोधपुर के अग्रज कांग्रेस के साथीगण। जैसा कि हम सबको विदित है कि हर बार जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले कांग्रेस किस रूप से अपना कार्य करे और किस मजबूती के साथ में कौन सा प्रत्याशी का चयन हो जिससे कि हर कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में जुड़ता हुआ उस प्रत्याशी के साथ में कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने के लिए और गली मोहल्लों में जाकर अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा जिस रूप से सर्वांगीण विकास न केवल जोधपुर बल्कि पूरे राजस्थान का किया गया है, उसकी बात को बताने के लिए हमारे को गली मोहल्ले में जाकर और उस प्रत्याशी को जिताने के लिए बात करनी होगी। लेकिन उससे पहले ये कांग्रेस का संगठन है और कांग्रेस का अनुशासन है कि आप कार्यकर्ताओं से शीर्ष नेतृत्व ये पूछता है कि आपको कौन सा प्रत्याशी आपके लिए उत्तम होगा, कौन सा प्रत्याशी आपके लिए अच्छा होगा। उस दिशा में आज की ये बैठक रखी गई है। तो ये कांग्रेस का परिचय है और कांग्रेस का अनुशासन। उसी दिशा में हमारे बीच में आज माननीय महेंद्र जी पधारे हैं। तो यहाँ पर न केवल मैं बल्कि यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति अपनी बात और कौन सा मजबूत कार्यकर्ता होगा उसकी बात कह सकता है। लेकिन जैसा कि पता है कि हम अपनी अपनी बात अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हुए अपना विचार दे सकते हैं, लेकिन जो बात होती है सर्वांगीण रूप से कौन सा मजबूत होता है, जातिगत क्या व्यवस्था होगी, कौन सा सारी तरीके से सक्षम होता है, इस सारी बातों को देखते हुए हम लोग हमेशा ये तय करते हैं कि जोधपुर के अंदर एक सबसे बड़ा न केवल जोधपुर बल्कि राजस्थान के अंदर जो एक बड़ा वटवृक्ष के रूप में माननीय अशोक जी गहलोत साहब जो पूरी बात हम कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत से भी पूछते हैं, लेकिन ये व्यवस्था है जिससे हम लोग पहुंचाने की बात करते हैं, अपनी बात को इनके माध्यम से उन तक पहुंचाने की बात करते हैं। तो मेरा मत यही रहेगा आप अपनी बात जो भी चाहे मन से बोले चाहे नहीं बोले, आप अपनी बात महेंद्र जी को डायरेक्ट भी कह सकते हैं, सारे लोग व्यक्तिगत भी अपनी अपनी बात कह सकते हैं। और ये बात पूछने के लिए है कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत होगा, ये परिपाटी है अपने कांग्रेस की, आपसे पूछ कर ही प्रत्याशी तय किया जाता है। और आप यहाँ पर पधारे हम कार्यकर्ताओं से पूछने के लिए। लेकिन जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, हमारा मत और हमारी बात एक ही है। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब जिस व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट देंगे हम लोग तन मन धन से उसके साथ होंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।